आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम सुनील कुमार, सहायक तकनीकी प्रबंधक, कृषि विभाग आत्मा। अभी आप देख रहे थे नुक्कड़ नाटक गीत संगीत के माध्यम से कृषि विभाग से चल रहे योजनाओं के बारे में, जागरूकता अभियान, फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में, फसल अवशेष प्रबंधन के साथ साथ प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में ये लोग बेहतरीन ढंग से गीत संगीत और नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। इन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आप लोगों से आग्रह करेंगे कि एक बार जोरदार ताली हो जाए इन लोगों के लिए। कृषि विभाग आत्मा के माध्यम से जो भी योजनाएं चल रही है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। कृषि विभाग आत्मा के माध्यम से किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्य, जैसे कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन और मशरूम की खेती पे किसानों को प्रशिक्षण दे करके हम लोग आत्मनिर्भर उनको करने का कार्य करते हैं। इसके साथ साथ आप किसान बंधुओं के लिए क्षमता संवर्धन के लिए किसान मेला, परिक्षेत्र भ्रमण और केवीके और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट पर हम लोग भ्रमण कराते हैं, जिससे आप लोग नई नई तकनीक को देख करके सीख करके आए और उसको अमल करें और अपने यहाँ उसको अपनाएं, ताकि आपकी आय में बढ़ोतरी हो सके। कृषि विभाग आत्मा के माध्यम से किसान पाठशाला का आयोजन रबी और खरीफ सीजन में हम लोग करते हैं। खरीफ सीजन में जीरो टिलेज मशीन से धान की खेती और सभी विधि तकनीक से धान की खेती का प्रशिक्षण किसानों के खेत में कराते हैं और उसका प्रचार प्रसार करते हैं। किसान पाठशाला के माध्यम से रबी सीजन में जीरो टिलेज तकनीक से गेहूं की खेती और सुपर सीडर तकनीक से गेहूं की खेती का प्रशिक्षण किसानों को खेत में करा करके किसानों को जागरूक करते हैं कि कम खर्चे में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त करें। जीरो टिलेज तकनीक और सुपर सीडर तकनीक के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान बंधु हैं कि इसके बारे में नहीं जानते होंगे। जीरो टिलेज क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। जीरो का मतलब होता है शून्य और टिलेज का मतलब होता है जुताई। मतलब कि बिना जुताई किए हुए धान के कटने के बाद, मतलब कंबाइन से कटा हो चाहे हंसुआ से कटा हो, डायरेक्ट गेहूं की बुआई कर देना बिना जुताई किए हुए, उसको जीरो टिलेज मशीन कहते हैं। जीरो टिलेज मशीन में दो बक्से होते हैं, खाद और बीज, दोनों अलग अलग बक्सा होता है। दोनों में खाद बीज भर देते हैं और ये मशीन ट्रैक्टर से चलता है और पंक्ति में बुआई करता है। खाद के साथ साथ बीज के साथ साथ खाद एक पंक्ति में गिरता है, जिससे पौधा जब जमा होता है तो उसके जड़ के पास में उसका भोजन मिल जाता है, जिससे पौधा का बढ़वार अच्छा होता है, बाली अच्छा होता है, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ जाता है। देखिए किसान भाई, हम लोग जुताई में समय की ही बर्बादी करते हैं और पैसा की भी बर्बादी करते हैं। कम से कम 1 एकड़ अगर आपका खेत हो तो खेत की तैयारी में 2000-3000 रुपए लगा देते हैं और हमारा 10-15 दिन समय भी बर्बाद हो जाता है। आप किसान बंधु जानते होंगे कि गेहूं की बुआई में हम जितना लेट करते हैं उपज में उतना ही कमी आता है। अगर हम 20 नवंबर तक गेहूं की बुआई कर देते हैं तो हमारा अच्छा पैदावार होता है। 20 नवंबर के बाद जितना हम लेट करते हैं बुआई में, पैदावार में उतना ही कमी आती है। आप जितना खाद और सिंचाई कर लीजिए, लेकिन आपके उत्पादन में कमी आएगा, क्योंकि फसल को कम समय मिलता है, जिससे उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आपको ये फायदा हो जाता है कि आपका समय का ही बचत हो जाता है और पैसे का भी बचत हो जाता है। आपको पानी का भी इसमें बचत है। जैसे जुते हुए खेत में हम सिंचाई करते हैं तो ज्यादा पानी लगता है और
बिना जुते हुए खेत में हम सिंचाई करते हैं तो देखते हैं कि कम पानी में हो जाता है। आपने अनुभव किए होंगे किसान बंधु। तो भी आपको फायदा है, निराई गुड़ाई करने में भी आसानी होता है, दवा स्प्रे करने में भी आसानी होता है, पौधा गिरता नहीं है, एक समान पौधा होता है, बाली अच्छा पकड़ता है, दाना पुष्ट होता है, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ जाता है। किसान चौपाल बा एक नया तकनीक आ गया है, सुपर सीडर मशीन। वही 7 तारीख इस तकनीक से भी बुआई हो रही है, इसमें भी आपको बहुत सारा फायदा है। एक ही साथ अगर आपका खेत कंबाइन से कटा है, डंठल है, पुआल है, तो उसको काट करके मिट्टी में मिला करके पंक्ति में बुआई करके पीछे से पाता लगा देता है। तो देखिए एक साथ कितना काम करता है। आपका जुताई का खर्चा बच गया, समय का जो खेत की तैयारी में समय लगाते हैं वो भी आपका बच गया, मेरे बीज भी कम लगता है। ऐसे हम लोग छिटकवा विधि से बुआई करते हैं तो 2 किलो 2.5 किलो कट्ठा डाल देते हैं। सोचते हैं कि ट्रैक्टर से बुआई कर रहा है तो कोई बीज नीचे चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो हम लोग ऐसे बढ़ा के डाल देते हैं। लेकिन इसमें क्या है, एक समान गहराई पे बीज जाता है और एक समान दूरी पे बीज गिरता है, जिससे बीज कम लगता है। 1.5 किलो का कट्ठा बहुत हो गया इस मशीन से बुआई करते हैं तो। कितना और उत्पादन में कोई कमी नहीं आता है। मिनट की वीडियो चाहिए आप लोग इस समय ताला से जुताई कर